बेबाक जी, हम बचपन से लेकर अब तक और हमारे बाप दादा ये सुनते चले आए हैं कि गांधी जी के 3 बंदर। बहुत बढ़िया बात बताई मुख्यमंत्री जी ने, गांधी जी के 3 बंदर। लेकिन हम सुनते आ रहे थे कि गांधी जी के वो जो 3 बंदर हैं, उन 3 बंदरों का जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, वो मैसेज ये है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब उन्होंने जाकर के उल्टा कर दिया, वो कह रहे हैं बुरा कहो, बुरा देखो और बुरा सुनो। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये तो गांधी जी के बंदर नहीं हो सकते, ये सावरकर के, गोलवलकर के बंदर हो सकते हैं। और सावरकर गोलवलकर के बंदर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जब हमारे देश के अंदर एक लड़ाई चल रही थी, संग्राम चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब ये कह रहे थे कुछ मत देखो। जब हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद हो रहे थे, तब ये कह रहे थे कुछ मत कहो अंग्रेज़ों को। फिर उसके बाद जो माफ़ीनामे आज तक इनके टंगे हुए हैं, वो बता रहे हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, अब तो चुनाव आयोग अपना पूरा काम कर रहा है, लल्लन सिंह को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग अगर पूरा काम करता तो चुनाव आयोग को मृत ना घोषित कर दिया जाता। बिहार के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता, उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है इस देश के अंदर, बीजेपी की एक समिति है। अब तो नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन ललन सिंह के आप बयान तो देखिए, किसके पक्ष में जा रहे हैं, अनंत सिंह की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो अनर्गल बयानबाजी है, उनकी जो उल्टी सीधी बयानबाजी है, अगर उनको नोटिस भेज रहे हैं तो मजबूरी हो गई ना। बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर वो क्या करना चाहते हैं वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और सही बात तो ये है कि इनका जितना भी मानसिक संतुलन है, सब लोगों का इतना बिगड़ चुका है क्योंकि इनको अपनी हार नज़र आ रही है। और जो बिहार के अंदर जो चुनावी इस टाइम माहौल है, वो माहौल गुंडई में बदल चुका है। आप देखिए, ये कोई भाषाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री तो थे ही जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कट्टा, तमंचा, कनपट्टी पे ये रखना, वो रखना, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी भाषा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं तो वो बता रहे हैं जो गांधी जी के 3 बंदर हैं उनकी अलग परिभाषा, मतलब उल्टी परिभाषा। बेबाक जी, हम बचपन से लेकर अब तक और हमारे बाप दादा ये सुनते चले आए हैं कि गांधी जी के 3 बंदर। बहुत बढ़िया बात बताई मुख्यमंत्री जी ने, गांधी जी के 3 बंदर। लेकिन हम सुनते आ रहे थे कि गांधी जी के वो जो 3 बंदर हैं, उन 3 बंदरों का जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, वो मैसेज ये है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब उन्होंने जाकर के उल्टा कर दिया, वो कह रहे हैं बुरा कहो, बुरा देखो और बुरा सुनो। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये तो गांधी जी के बंदर नहीं हो सकते, ये सावरकर के, गोलवलकर के बंदर हो सकते हैं। और सावरकर गोलवलकर के बंदर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जब हमारे देश के अंदर एक लड़ाई चल रही थी, संग्राम चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब ये कह रहे थे कुछ मत देखो। जब हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद हो रहे थे, तब ये कह रहे थे कुछ मत कहो अंग्रेज़ों को। फिर उसके बाद जो माफ़ीनामे आज तक इनके टंगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ मत सुनो, माफ़ी मांग लो। तो कुछ मत सुनो, कुछ मत कहो, कुछ मत देखो, ये गोलवलकर, सावरकर और ये जो मनुवादी हैं, इनकी विचारधारा में तो हो सकते हैं ऐसे बंदर। लेकिन गांधी के जो बंदर हैं, गांधी के बंदर तो हम अपने जन्म से पहले भी, अपने पूर्वजों से भी, हम अपने बाप दादाओं से भी, और समाज के हर व्यक्ति ने ये सुना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो नहीं सुना होगा किसी ने कि भाई ये बंदरों की जो परिभाषा अलग से अपनी तरफ से मनगढ़ंत करके बता रहे हैं। दूसरी बात, किसी को अप्पू बता रहे हैं, किसी को पप्पू और किसी को टप्पू। तो ये अप्पू, पप्पू, टप्पू, ये कोई बच्चों का खेल है? ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? इसी तरीके से प्रधानमंत्री का भी वीडियो वायरल हो रहा है, कट्टा दुनाली, छर्रा कट्टा दुनाली, अप्पू पप्पू टप्पू। अरे भाई, विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गरीबों को जो अस्पताल मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थी, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने बिहार को कितनी सड़कें दी, कितने अस्पताल दिए, कितना आपने वहां पर सड़कों का जाल बुन दिया, कितना आपने विकास किया, आपने कितना बिहारियों का पलायन रोका, आप उनकी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलती नजर आएगी, इनकी जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है उनकी कलाई खुलती नजर आएगी, और इनकी सच्चाई अगर खुलेगी तो देश की जनता फिर इनको नकार देगी। इसलिए लोगों को भ्रामक बातें बता रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली बातों में फंसा रहे हैं। लोग बाग इतने पागल तो है नहीं, लोग सोच रहे हैं कि ये बात, अब मुख्यमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो ये बात करेंगे बिहार की जनता के हितों की बात, ये बात करेंगे। जो पेपर लीक के मामले इतने सारे हो रहे हैं, परीक्षा के अंदर एक बच्चा, एक छात्र, एक छात्रा इतनी तैयारी करता है और जब वो जाता है कि अब उसको पेपर देना है, उसके रिजल्ट आने चाहिए, अब उसकी नौकरी लगेगी, लेकिन पेपर के रिजल्ट तो कहाँ से आ जाए? पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। अब फिर वो 1 साल पीछे पहुँच जाता है। जैसे तैसे करके उनके परिजनों ने, उनके गार्जियंस ने, उनके अभिभावकों ने पैसा इकट्ठा किया, अपनी गाड़ी कमाई लगा दी उनकी कोचिंग कराने में, उनको ट्यूशन दिलाने में, और साथ में उनकी तैयारी कराने में जो 1 साल लगा वो तो लगा ही,
गरीब लोग जो होते हैं वो अपने उस बच्चे को, जो नौजवान बच्चा है, उसको कमाई के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कमाई भी हमें नहीं चाहिए, कम से कम पढ़ लिख के हमारा बच्चा नौकरी पे लग जाएगा। तो एक तरफ तो वो उनकी कमाई भी खत्म हो गई, दूसरी तरफ उसके बाप ने, उसके जो माता पिता ने गाढ़ी कमाई अपनी लगाई थी इनकी कोचिंग के लिए, इनकी तैयारी के लिए, वो भी खत्म हो गई। चौपट हो चुका ना अब तो सब कुछ। तो पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं। आज ही देखिए आप, अभी अभी बिल्कुल खबर आ रही है कि एक अस्पताल के अंदर वहां ऑपरेशन चल रहा था और हॉस्पिटल की छत भर के गिर गई। ऑपरेशन कराने गए थे पेट का, अब दिमाग का भी कराना पड़ेगा, जबड़े का भी कराना पड़ेगा, हाथ का भी कराना पड़ेगा, दुनिया भर के प्लास्टर करवाने पड़ेंगे। जान भी बचे या ना बचे, जान बचे ये पता नहीं। तो बिहार के हालात ये हैं, लोगों के सामने जो आ रहे हैं। और अगर कोई बोलने का साहस करता है तो देखिए आप क्या हुआ दुलार चंद यादव के साथ। लेकिन शादाब रिजवी, सवाल ये भी तो है कि जनता भी तो कहीं ना कहीं, क्या कहा जाए, भटकी हुई है, या जनता को गुमराह किया गया है। देखिए, जनता बिल्कुल भोली भाली है, जनता बड़ी सीधी है। जनता अगर सीधी ना होती, भोली भाली ना होती तो राजनेता होती ना। ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये बहुत तेज हैं। ये लोगों के दिमाग से खेलना जानते हैं। इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके खुद के बच्चे एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और ये जनता के बच्चों को सिर्फ झंडा उठाकर उनकी दरी बिछाने का काम, उनके झंडे उठाने का काम, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला काम। आखिर इनको, इनकी जो पार्टी है उसकी वोट बैंक कहाँ से सधेंगे, कैसे इनकी राजनीति चलेगी, उसमें लगा के रखते हैं। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता भोली है, जनता के पास पे विकल्प नहीं है। जनता को तो ये अगर कहते हैं कि 10,000 रुपये मिलेंगे, जनता ये सोचती है भागते भूत की लंगोटी सही। जनता ये सोचती है कि भागते भूत का लंगोटा ही काफ़ी है, और जनता किस लायक छोड़ी हुई है, सिर्फ झंडे में डंडा लगाने के लिए और दरी बिछाने के लिए। शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।